Assalamualaikum students, we already discussed 18 short question of this chapter. So today I am going to deliver lecture on remaining question of this chapter. Chapter 3 Reactions of Metal. Question 19. Explain why most metals are found as compound in ores. ज़्यादातर जो metals होते हैं वो as a compound ही ores में क्यों पाए जाते हैं? Most metals are found in rocks as compound. ज़्यादातर जो metals होते हैं वो rock में as a compound पाए जाते हैं because these metals are reactive, क्योंकि ये reactive metals होते हैं and react with elements, और elements के साथ react करते हैं जैसे कि oxygen and sulfur to form compounds such as oxide and sulfide, ताकि वो compounds बना सकें जैसे कि oxide oxygen से और sulfur से sulfide. Question 20. Which elements are joined with? इसमें हमने बताना है कि अगर हम किसी मेटल को एलिमेंट के साथ ज्वाइन करते हैं तो कौन सा कंपाउंड कौन सा है वो प्रोड्यूस होगा. फर्स्टली आयरन इन हेमाटाइट. अगर आयरन को हेमाटाइट के साथ ऐड करेंगे ज्वाइन करेंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा. इसी तरह कॉपर इन कॉपर पायरेट्स में अगर ऐड करेंगे तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, और एल्यूमिनियम इन बॉक्साइड में करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा. Question 21. Explain why it is easier to separate a metal law in the reactivity series from its ore. कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं एक मेटल लॉ को रिएक्टिविटी सीरीज से कि फ्रॉम इट्स ओर के वो अपने ओर से कैसे सेपरेट हो सकता है. मेटल लॉ इन रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म लो स्टेबल कंपाउंड्स. जो मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो लो स्टेबल कंपाउंड्स को बनाते हैं. दिस मेटल कैन बी सेपरेटेड थ्रू देयर ओर्स. वो अपने ओर से इसलिए किस तरीके से सेपरेट हो सकते हैं मोर इजली बाय स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीटिंग और मेल्टिंग दोनों को ऐड किया जाता है और जिससे मेटल और जो ओर्स होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं. क्वेश्चन 22. व्हाट इज़ एन अलॉय? अलॉय किसे कहते हैं? अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स इज नोन एज अलॉय. अलॉय उसे कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिलाया जाता है तो एक अलॉय बन जाता है. क्वेश्चन 23. हाउ आर अलॉयज मेड? अलॉय कैसे बनते हैं? अलॉयज आर यूजली मेड बाय मेल्टिंग मेटल्स टुगेदर. जब हम डिफरेंट मेटल्स को इकट्ठा मेल्ट करते हैं तो अलॉय का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है. देन अलाइंग देम मोल्टन मिक्सचर्स टू कोल्ड एंड हार्डर. फिर उससे क्या होता है जो हमने मेल्ट किया होता है उस मिक्सचर को हम कोल्ड डाउन करते हैं और देन वो हार्डन होने लग पड़ता है, सख्त होने लग पड़ता है. मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स कैन प्रोड्यूस अलॉय. और डिफरेंट मेटल जब मिलते हैं तो एक अलॉय बन जाता है विच बिहेव इन डिफरेंट वेज एंड रेजिस्टेंस टू क्रोयन. इससे बहुत सी चीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है और एक ये भी है क्रोयन. क्रोयन वैसे कहा जाता है जैसे लोहे को या किसी भी मेटल को जंग लग जाता है तो उसके लिए हम अलॉय को यूज़ करते हैं जिससे वो चीज़ सही हो जाती है. वाई इज़ मोनल गुड फॉर शिप बिल्डिंग? मोनल जो है शिप बिल्डिंग के लिए क्यों बेटर होता है? मोनल in which nickel 70%, copper 30% strong, unaffected by sea water used in shipbuilding. जो मोनल होता है ये 70% निकल और 30% कॉपर से मिलकर बना होता है जो कि पानी से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसे शिप बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन 25. बाय सोल्डर यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क. जो सोल्डर है वो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए क्यों बेटर होता है? सोल्डर in which lead 66%, tin 33%. Metal are low temperature, then set to hard, used to make metal connections. जो सोल्डर होता है उसके अंदर 66% लीड होती है और 33% टीन होता है, और ये दो ऐसे मेटल हैं जो लो टेम्परेचर के हैं यानी कि जल्दी हीटअप नहीं होते, इसीलिए इन्हें मेटल कनेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन 26. विच अलॉय वुड बी यूज़फुल फॉर? कौन सा अलॉय किस चीज़ के लिए यूज़फुल है? ज्वाइनिंग कॉपर पाइप्स टुगेदर. अगर कॉपर पाइप्स को आपस में जोड़ना है तो हमें कौन सा अलॉय यूज़ करना चाहिए? सोल्डर. मेकिंग कटलरी बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील, और मेकिंग स्टैचूज़ को बनाने के लिए ब्रॉन्ज.